तारीख़ इस्लाम की जब भी रोशन और सुनहरी सफ़हात खोले जाते हैं तो उनमें एक नाम अपनी जलालत, बहादुरी और ईमान की हरारत के साथ जगमगाता है। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह, वो नौजवान जर्नैल जिसने इस्लाम के परचम को बहरे रूम के पार यूरोप की सरजमीन तक पहुंचाया और स्पेन यानी अंदलुस के दरवाजे इस्लाम के लिए खोल दिए। इसकी दास्तान सिर्फ जंगों की नहीं बल्कि ईमान, अज़्म, तदबीर और क़यादत की है। वो एक आम सिपाही से इस्लामी तारीख का सबसे अजीम फातेह बन गया और उसने एक ऐसी बुनियाद रखी जिसने यूरोप की तकदीर बदल दी। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश शुमाली अफ्रीका के इलाके नुकादीस या वादी अजीज में हुई। वो बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखते थे, वही कौम जो बाद में इस्लाम के ज़ेरे साया आई और उसके वफादार सिपाही बन गई। उनके खानदान के बारे में ज्यादा तफसीलात तारीख में महफूज नहीं, मगर रिवायत है कि वो इब्तिदा में गुलाम या आजाद शुदा सिपाही थे जो अपनी बहादुरी और ईमानदारी के सबब मूसा बिन नसीर की फौज में शामिल हुए। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने जवानी ही से अस्करी तरबियत हासिल की थी। उनकी तेज फहम, कुव्वत फैसला और जंगी मंसूबाबंदी ने जल्द ही उन्हें नुमाया कर दिया। मूसा बिन नसीर जो उस वक्त अफ्रीका यानी मगरिब के गवर्नर थे, तारिक की सलाहियतों से खूब वाकिफ थे। उन्होंने तारिक को पहले तंजा यानी टैंजर का गवर्नर मुकर्रर किया, जो उस वक्त यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक अहम बंदरगाह थी। 8वीं सदी ईसवी के आगाज में स्पेन यानी अंदलुस में ईसाई बादशाह रॉड्रिक की हुकूमत थी। उसकी रियासत में जुल्म, तबकाती फर्क और सियासी इंतशार बढ़ चुका था। मकामी लोग खुसूसन कूत और रूमियन नस्ल बाशिंदे बादशाह के जबर से तंग आ चुके थे। दूसरी जानिब शुमाली अफ्रीका में मुसलमान सल्तनत रोज बरोज मजबूत हो रही थी। मूसा बिन नसीर की ज़ेरे क़यादत मुसलमान फौजों ने लीबिया से लेकर मराकश तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया था। एक दिलचस्प वाकया ये भी मशहूर है कि जूलियन नामी एक ईसाई हाकिम जो जजीरा सप्ता यानी सेउटा का वाली था, रॉड्रिक से नाराज हो गया क्योंकि बादशाह ने उसकी बेटी के साथ जुल्म किया। जूलियन ने इंतकाम के तौर पर मुसलमानों से राब्ता किया और पेशकश की कि वो इनके लिए स्पेन के दरवाजे खोल दे। मूसा बिन नसीर ने पहले छोटे पैमाने पर जासूसी मुहिम्मात भेजी ताकि वहां की जमीन, फौजी ताकत और हालात का जायजा लिया जा सके। फिर जब सब हालात साजगार हुए तो उन्होंने अपने बहादुर जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद को चुना, जो ईमान, अक्ल और शुजात में अपनी मिसाल आप था। 711 ईस्वी यानी 90 हिजरी का वो तारीखी साल था जब तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह 7000 के करीब सिपाहियों के साथ बहरे रूम अबूर करके स्पेन के जुनूबी साहिल पर उतरे। वो जगह जहां उनके कदम पड़े आज भी उनके नाम से मंसूब है, जबलुत तारिक यानी तारिक का पहाड़। जब उनके सिपाही साहिल पर उतरे तो तारिक ने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख बदल दी। उन्होंने अपने तमाम जहाज जला दिए। सिपाहियों ने हैरत से पूछा, ए अमीर, अब हम वापसी कैसे करेंगे? तारिक ने बुलंद आवाज में कहा, ए मुजाहिदो, समंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे सामने। अब तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय फतह या शहादत के। ये अल्फाज बिजली की तरह फौज के दिलों में उतर गए। तारिक का ईमान और एतमाद उनके लश्कर में जोश की नई लहर ले आया। अब वो सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि इस्लाम के अलम को यूरोप की सरजमीन पर बुलंद करने जा रहे थे। जब रॉड्रिक को मुसलमानों के हमले की खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ी फौज जमा की। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह के पास बमुश्किल 12,000 मुसलमान थे, मगर उनका ईमान, नज़्म ज़ब्त और क़यादत दुश्मन की तादाद से कहीं ज्यादा कवी थी। जंग का मैदान वादी लक्का में सजा। कई दिनों तक जंग जारी रही। रॉड्रिक के लश्कर में इख्तिलाफात पैदा हो गए क्योंकि उसके अपने सिपा सालार उससे खुश नहीं थे। आखिरकार तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक फैसला कुन हमला किया। उन्होंने खुद दुश्मन के कल्ब पर चढ़ाई की और रॉड्रिक को हलाक कर दिया। ये जंग मुसलमानों की तारीखी फतह पर खत्म हुई। अंदुलुस के दरवाजे इस्लाम के लिए खुल गए। वादी लक्का की फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह तेजी से आगे बढ़ते गए। उन्होंने कुर्तुबा, गरनाता और तुलेकिला, जो उस वक्त स्पेन का दारुल हुकूमत था,
फतह कर लिए। अंदलुस के अवाम ने मुसलमानों का खैर मकदम किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये फातिह लुटेरों की तरह नहीं बल्कि इंसाफ और अमन के पैगाम्बर हैं। मुसलमानों ने ईसाइयों के चर्चों को मिस्मार नहीं किया बल्कि उनके मजहबी हुकूक महफूज रखे। यही वजह थी कि अंदलुस के अवाम ने इस्लाम को दिल से कबूल किया। फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाली इंतजाम कायम किया। उन्होंने जमीनों की मुनसिफाना तकसीम की, टैक्सों को मुनज़्ज़म किया और हर तबके के लिए अदल को यकीनी बनाया। उनकी क़यादत में अंदलुस अमन और इस्तेहकाम का गहवारा बन गया। उन्होंने इस्लाम के उसूलों पर मबनी एक बराबर मुआशरा कायम किया, जहां अरब और बर्बर सिपाही एक ही सफ में खड़े थे। जब मूसा बिन नसीर को तारिक की फतुहात की खबरें पहुंची तो वो खुश तो हुए, लेकिन उन्हें ये खदशा भी हुआ कि कहीं तारिक की शोहरत उनसे ज्यादा न हो जाए। चुनाचे उन्होंने खुद एक बड़ी फौज के साथ अंदलुस का रुख किया। दोनों लश्कर तुले तिला में मिले। बज़ाहिर ये मुलाकात खुशगवार थी, मगर दिलों में रंजिश पैदा हो चुकी थी। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दोनों को दमिश्क वापस बुलाया ताकि हालात की वजाहत की जा सके। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह और मूसा दोनों दरबार में पेश हुए। रिवायत है कि तारिक को कुछ अरसे के लिए दरबार से अलग रखा गया और उन्हें कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया गया। तारीख खामोश है कि उनका बाद का अंजाम क्या हुआ, मगर ज्यादातर मौरखीन के मुताबिक वो शाम या अफ्रीका में गोशा नशीनी इख्तियार कर गए और वहीं उनका विसाल हुआ। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक सिपा सालार नहीं थे, वो ईमान और यकीन की अलामत थे। उनके अंदर सादा मिजाजी, तकवा और अदल की सिफात थी। उन्होंने कभी दुनियावी इक्तिदार या शोहरत को मकसद नहीं बनाया। उनका एक मशहूर कौल है, हम वो लोग हैं जो मौत को उसी तरह चाहते हैं जिस तरह तुम जिंदगी को चाहते हो। यही ईमान उनकी कामयाबी का राज था। अंदलुस में इस्लामी तहजीब की बुनियाद। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की फतूहात ने सिर्फ एक सल्तनत की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि इल्म, फलसफा, फन और तहजीब की एक नई दुनिया पैदा की। उनके बाद जो इस्लामी हुकूमतें आईं, उन्होंने अंदलुस को दुनिया का इल्मी मरकज बना दिया। कुर्तुबा, गरनाता और इशबिलिया वो शहर बने जहां फलसफा, तिब, रियाजी, फल्कियात और फनून के बड़े बड़े माहिरीन पैदा हुए। इल्म की रोशनी पूरे यूरोप में फैल गई। अंदलुस ने यूरोप के अंधेरों को इल्म के नूर से बदल दिया। ये सब उस बुनियाद का नतीजा था जो तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान और शजाअत से रखी। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की फतुहात के तकरीबन 800 साल तक अंदलुस में इस्लामी हुकूमत कायम रही। ये वो जमाना था जब यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था और मुसलमान इल्म और फन के आसमान पर थे। अंदलुस की मसाजिद, जामियात और लाइब्रेरियां आज भी उनकी अजमत की गवाही देती हैं। अल-हमरा, जामिया कुर्तुबा और मदीनतुज़ ज़हरा जैसे आसार आज भी इस तारीख के जिंदा निशान हैं। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान, अज़्म और क़यादत अगर एक मकसद के लिए जमा हो जाएं, तो कोई समंदर रास्ता नहीं रोक सकता। उनकी मिसाल हमें याद दिलाती है कि तारीख उन्हीं के नाम लिखती है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और इंसानियत के लिए मुजाहिदा करते हैं। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह आज भी एक अलामत गैरत व ईमान के तौर पर जिंदा हैं। उनके नाम से जबल तारिक की चट्टानें गवाही देती हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब एक नौजवान सिपाही ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। अगर ईमान हो तो पहाड़ भी राह दे देते हैं और अगर यकीन हो तो समंदर भी रास्ता बना देता है।